हम सभी की खुशी को लेकर अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। आपके जीवन में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव आ रहे हैं, पर दिन के अंत में आप कितने खुश हैं, यही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। आपकी खुशी ही असल में सबसे अधिक जरूरी है। ऐसे में चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हों, बूढ़े हों या बच्चे हों, व्यस्त जीवन हो या अच्छा बुरा समय हो, अकेले खुश रहना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपका घर से दूर रहने का कारण नौकरी, करियर, सेल्फ एक्सप्लोरेशन या कुछ और भी हो सकता है। घर से दूर किसी दूजे शहर अकेले रहना बहुत ही मुश्किल होता है। इस दौरान कभी न कभी आपको होम सिकनेस की शिकायत जरूर होती है। अपनों से दूर रहना जहां शारीरिक और आर्थिक रूप से कठिन है, वहीं इन सब से कहीं ज्यादा मानसिक रूप से ये दूरी आपको कमजोर कर देती है। अपनों के साथ आपका हंसना रोना सब शेयर हो जाता है, पर अकेले रहने पर आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किस प्रकार अकेले रहने पर खुश रहें। यहाँ हम हेल्थ और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई टिप्स पर नजर डालेंगे। कुछ आदतें जिनसे आप अकेले खुश रहना सीख सकते हैं। पहला आदत है, आप सभी अपने आप को समझें। सबसे पहले आपको अपने आप को समझना होगा। आप एक मूल्यवान व्यक्ति हैं और आपको इसके लिए किसी और के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है कि यह सच हो। जब आप अकेले हों तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप ऐसा होना चाहते हैं। यह वास्तव में एक विकल्प है। हर एक व्यक्ति के पास एक आंतरिक आवाज होती है जो सभी दिनों के सभी घंटों में उनसे बात करती है। इसलिए आप अपने आप से बात करते हैं जब कोई और नहीं होता है। दूसरा आदत है, सबसे पहले खोजें कि आपको कौन सी चीज सच में खुश रखती है। अकेले अब आप जो भी अपने स्वयं के हिसाब से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिन चीजों को दूसरे के होने के कारण आपको करने का समय नहीं मिलता था, यही वो समय है जब आप उन सभी कामों को कर सकें। इससे आपको अकेले रहने के साथ खुशी महसूस होगी। इस प्रक्रिया में आप उन चीजों को नोट करें जिनसे आपको ज्यादा और लंबे समय तक रहने वाली खुशी मिलती है। नंबर 3, स्वयं को प्यार करें। हम दूसरों से प्यार करते हैं, लेकिन इन सब में हम खुद को प्यार करना ही भूल जाते हैं। इस लिस्ट में आपको सबसे पहले स्वयं को रखना चाहिए। खुद को प्यार करना दरअसल वो स्थिति है जो इन कार्यों से बढ़ती है जो हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देते हैं। जब आप अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहते और स्वयं को समय समय पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तब आप असल में सेल्फ लव को समझते हैं। नंबर 4, व्यायाम से स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण करें। स्वस्थ तन एक स्वस्थ मन का घर होता है। जब आप अपने मन को खुश रखने के लिए तन को स्वस्थ रखते हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक नया व्यायाम स्केड्यूल बनाएं जो आपके शरीर को स्वस्थ आकार में लाने में मदद करेगा। इससे आप अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। इसके लिए आप चाहे तो जुम्बा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप में खुद को लेकर आत्मविश्वास पैदा होगा। आप खुद महसूस कर सकेंगे कि आखिर क्यों अकेले खुश रहना जरूरी है। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। यह आपके मस्तिष्क में उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने में मदद करता है जो आपको खुश महसूस करवा सकते हैं। व्यायाम करने से आपके शरीर में एनर्जी आती है और आप दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। इस तरह आप सब काम बहुत आसानी से पूरे कर सकते हैं। नंबर 5, अपने कंफर्ट की चादर छोड़ें। आप ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को करने की कोशिश करें जो आपने पहले कभी नहीं की है। कोशिश करें कि आप पर कोई पाबंदी ना हो और आप सभी संभावनाओं के लिए खुले रहें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक शानदार तरीका ये भी है कि आप हर हफ्ते कहीं ना कहीं कुछ नया और मजेदार करें। बोरिंग व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यदि आप कभी ऊब गए हैं तो इसलिए कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आप जो भी अपने स्वयं के हिसाब से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिन चीजों को दूसरे के होने के कारण आपको करने का समय नहीं मिलता था, यही वो समय है जब आप उन सभी कामों को कर सकें। इससे आपको अकेले रहने के साथ खुशी महसूस होगी। इस प्रक्रिया में आप उन चीजों को नोट करें जिनसे आपको ज्यादा और लंबे समय तक रहने वाली खुशी मिलती है। नंबर 3, स्वयं को प्यार करें।
हम दूसरों से प्यार करते हैं, लेकिन इन सब में हम खुद को प्यार करना ही भूल जाते हैं। इस लिस्ट में आपको सबसे पहले स्वयं को रखना चाहिए। खुद को प्यार करना दरअसल वो स्थिति है जो इन कार्यों से बढ़ती है जो हमारे शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देते हैं। जब आप अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहते और स्वयं को समय समय पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तब आप असल में सेल्फ लव को समझते हैं। नंबर 4, व्यायाम से स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण करें। स्वस्थ तन एक स्वस्थ मन का घर होता है। जब आप अपने मन को खुश रखने के लिए तन को स्वस्थ रखते हैं, तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक नया व्यायाम स्केड्यूल बनाएं जो आपके शरीर को स्वस्थ आकार में लाने में मदद करेगा। इससे आप अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। इसके लिए आप चाहे तो जुम्बा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप में खुद को लेकर आत्मविश्वास पैदा होगा। आप खुद महसूस कर सकेंगे कि आखिर क्यों अकेले खुश रहना जरूरी है। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। यह आपके मस्तिष्क में उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने में मदद करता है जो आपको खुश महसूस करवा सकते हैं। व्यायाम करने से आपके शरीर में एनर्जी आती है और आप दिन भर तरोताजा महसूस करते हैं। इस तरह आप सब काम बहुत आसानी से पूरे कर सकते हैं। नंबर 5, अपने कंफर्ट की चादर छोड़ें। आप ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को करने की कोशिश करें जो आपने पहले कभी नहीं की है। कोशिश करें कि आप पर कोई पाबंदी ना हो और आप सभी संभावनाओं के लिए खुले रहें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक शानदार तरीका ये भी है कि आप हर हफ्ते कहीं ना कहीं कुछ नया और मजेदार करें। बोरिंग व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। यदि आप कभी ऊब गए हैं तो इसलिए कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ नया करने की कोशिश करते रहें। आप सच में अकेले खुश रहना चाहते हैं तो इससे आपको मदद होगी। नंबर 6, अपने समय का सही उपयोग करें। अपने समय का बहुत ही बुद्धिमानी से उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि दिन के अंत तक आपने जो कुछ भी किया हो उससे आपको खुशी और संतुष्टि मिले। जब आप स्वयं को अपने काम में पूरी तरह से खो देंगे, तब जाकर आप जो भी बनाएंगे उस पर आपको गर्व होगा और यह आपको संतुष्ट और खुशहाल बनाएगा। अकेले खुश रहना से हमारा यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया से खुद को अलग कर दें। इसका तो यह मतलब है कि आप लोगों से घिरे बिना भी खुश रह सकते हैं। नंबर 7, अपने पैशन को पहचानें और उस पर काम करें। अकेले खुश रहना ऐसा कुछ हो जिसे आप हमेशा से करने की चाहत रखते थे। क्यों ना उसे अब ट्राई करें। जब आप अकेले होते हैं तो आपके प्लान को बिगाड़ने वाला पास में कोई नहीं होता है। ऐसे में खुद को चैलेंज दें, चाहे वो जो भी हो। बस आपको यह सोचना है कि आप इस चीज को लेकर हमेशा से उत्साहित थे। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो क्यों ना एक हफ्ता जाकर आप लोकल के सभी जानवरों के लिए जो कर सकते हैं वो करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आप खुश रहेंगे। यदि आपको डांस पसंद है तो डांस करें। आपका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी करें। किसी एक काम में खुद को फंसा कर न रखें। 8वां आदत है, खुद की दूसरों से तुलना न करें। यह कहना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है। कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर मनुष्य का दिमाग अलग होता है और उसे अपनी प्रतिभा के अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए। भगवान ने सभी मनुष्यों को कोई न कोई प्रतिभा दी है। हर इंसान को अपनी प्रतिभा को पहचान कर उस पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 9, अपने फोन से दूरी बनाएं। आज के युग में फोन का उपयोग इतना बेआएज गया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए समय निकालना मानो मुश्किल हो गया है। वह किसी न किसी तरह फोन में इतना बिजी रहता है कि सुकून के 2 पल भी निकाल पाना उसके लिए नामुमकिन सा है। यही आज के युग की सबसे बीड़ी समस्या है कि लोग खुद के लिए सुकून के 2 पल भी नहीं निकाल पाते। यह हमारे मानसिक और शारीरिक समस्याओं का मुख्य कारण है। फोन एक ऐसा उपकरण है जो हर मायने में आपकी उलझनों को बढ़ाता है। 10वां आदत है, खुद के साथ डेट पर जाएं। आज की भाग दौड़ दाश भरी जिंदगी में खुद के लिए वक्त निकालना ऐसा हो गया है जैसे दांतों तले चने चबाना।
सभी को अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालकर जिंदगी में खुश रहना चाहिए। सेल्फ डेट पर जाएं और यह सीखें कि कैसे खुश रहा जा सकता है। आप अकेले रहकर यह जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी का महत्व क्या है, आपके जीवन के क्या मायने हैं और आप खुद से क्या ख्वाहिश रखते हैं। अगर आपको यह समझने में मुश्किल हो रही है कि खुद को डेट पर कैसे ले जाएं, तो ये सोचें कि डेट पर वो क्या चीज है जो आपको खुशी देती है। ऐसी कौन सी जगह है जहां आप खुद को ले जा सकते हैं और क्या आपको स्पेशल महसूस करवाता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा। हेलो हेल्थ के इस आर्टिकल में अकेले खुश रहना क्यों जरूरी है और खुश रहने के उपाय के बारे में बताया है। इससे जुड़ी यदि आप अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपको हमारा यह लेख कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो हमारा वीडियो बनाने उद्देश्य सफल हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।